तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्या फ़ायदा है, कैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से लिस्ट को बनाया जा सकता है, ये सभी चीज़ें आज मैं कवर करूँगा गाइज। और ऑलरेडी जो है पाइथन के ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ रहे हैं सीरीज़ में। बेसिक टू एडवांस का कोर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 28 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, 29 ट्यूटोरियल है ये जो आज का ट्यूटोरियल हमारा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलिएगा, और यहाँ से सेव हो जाएगी प्लेलिस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, इधर पहुँच जाएंगे आप इस प्लेलिस्ट पे। इसको सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा देना गाइज। शेयर भी कर सकते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जो भी कोडिंग सीखना चाहता है। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। ऑलरेडी लिस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ। लिस्ट फंक्शंस इन पाइथन कुछ यहाँ पर बताए, पार्ट 2 में कुछ उससे पहले बताए लिस्ट के फंक्शन। नेस्टेड लिस्ट से कैसे डाटा निकालना होता है, नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू यूजर डिफाइंड लिस्ट कैसे बनाते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का डेटा कैसे स्टोर करते हैं लिस्ट में, ये सारे लिस्ट के फंक्शन मैं बता चुका हूँ गाइस। तो चलिए चलते हैं VS कोड में। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे आकर के गाइस मैं देखिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ पहले तो, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बताऊँगा। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ .py, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बेसिकली इनपुट लेता हूँ, एक खाली लिस्ट लेता हूँ, उसमें 5 नंबर्स की इनपुट लेता हूँ मैं एक नॉर्मल कोड के विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अगर मुझे लिस्ट बनानी है यूज़र डिफाइंड लिस्ट तो कैसे बनती है देखिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक खाली लिस्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, ये ले ली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा। 5 एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, तो ये लगा लिया मैंने। रेंज फंक्शन में पीछे समझा चुका हूँ गाइस पहले ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, एक नंबर लेना है जिसको मैं एक्स में ले लेता हूँ इनपुट, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक हो गया। अब देखो ये जब मैं यहाँ पे लूँगा इस तरीके से, और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, जो भी नंबर मेरे पास आता जाएगा एक्स में, वैल्यू आएगी एक्स में, जो भी नंबर यूज़र देगा उसको मैं अपेंड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और अपेंड में एक्स पास कर दूंगा तो ये लिस्ट तैयार हो जाएगी, है ना। इसको मैं रन कर लेता हूँ फटाफट से। तो प्रिंट यहाँ पे लेते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब ये लिस्ट खाली है यहाँ पे, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो रन कर लेते हैं इसको। तो जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया रन का, देखो एंट्री नंबर, मान लो मैंने इसको एक नंबर दे दिया 45, एक नंबर दे दिया इसको मैंने 46, 56, 34, 21। तो देखो इसने 5 नंबर्स की लिस्ट जो है वो मुझे बना के दे दी। चलिए ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, यहाँ पे लिस्ट बन गई, ठीक है। अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्या काम है वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका प्रिंट मैं बंद कर देता हूँ और मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट लाइन में, और सेम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके बना लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके सेम लिस्ट में बना देता हूँ। यानी कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इस प्रोग्राम को मैं बंद कर देता हूँ, ओनली एक खाली लिस्ट छोड़ देता हूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स की, ठीक है। उसको भी मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा से यहाँ पे मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए बना लेता हूँ ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये मैं साइन लूँगा, और देन यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि इंट इनपुट एंटर ए नंबर, देखते जाना गाइस अभी, ठीक है। ये दिया, और यहाँ पे सिंपली मैं क्या दे दूंगा, फॉर आई इन रेंज 5, टना हो गया गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो है अब देखो फिर वैसे ही लूप चलेगा, और एक नंबर की इनपुट आएगी और वो साथ साथ ही इस लिस्ट में अपेंड होती रहेगी। बस ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि लिस्ट ऑफ नंबर्स। अभी एक और एग्जांपल लूँगा इसके बाद, उससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे फिर से। अब देखो जैसे ही इसको रन करूँगा, एंट्री नंबर सेम पहले की तरह ही यहाँ पे कोई भी नंबर दे दो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा नंबर दे दिया, फिर यहाँ पर तीसरा नंबर दे दिया, चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर। तो देखो फिर से सेम वैसी लिस्ट बन गई, ठीक है। 5 नंबर्स की लिस्ट बन गई। लेकिन अब की बारी आप कोड देखो, यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 लाइनों का कोड लिखना पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो जस्ट 2 लाइनों का कोड लिखना पड़ा मुझे,
और लिस्ट तैयार करने के लिए सिर्फ मुझे एक ही लाइन का कोड यहाँ पे लिखना पड़ा, ये तो प्रिंट है, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्या किया, जो एम्प्टी लिस्ट ली थी लिस्ट ऑफ नंबर्स की, उसके अंदर ही ये पूरा लॉजिक डाल दिया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि देखो इस लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, ये है लेफ्ट पार्ट इसका, ठीक है, और ये है इसका राइट पार्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब आप एक लूप लगा रहे हो तो हमेशा वो किधर आएगा, राइट पार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको रिटर्न मिलेगा बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो नंबर आता है वो एक्स में रिटर्न हो जाता है ना यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो एक्स में रिटर्न हो जाता है नंबर, इनपुट यूजर से लेता हूँ और वो एक्स में सेव हो जाती है, ठीक है ना। और उस एक्स को फिर मैं अपेंड करता हूँ यहाँ पे क्या होता है लिस्ट में, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ ना, कोई भी नंबर कुछ भी इनपुट ले रहा हूँ, वो डायरेक्टली क्या होएगा मेरा, यहीं के यहीं समझ लो कि वो अपेंड होता जा रहा है लिस्ट में, ठीक है ना। यहीं के यहीं इनपुट आ रही है और यहीं के यहीं अपेंड होता जा रहा है। और जो राइट वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इटरेशन संभाल रहा है, ये लूप का काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लूप लगा हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लूप चल रहा है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ लूप चल रहा है। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, यानी कि इस इनपुट फंक्शन से जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो मेरे पास आई जा रही है और लिस्ट में ही जाई जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक ही लाइन में पूरा कोड लिखा गया और लिस्ट मेरी तैयार होगी। चलिए एक और एग्जांपल फटाफट से देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा गाइस। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे पास मान लीजिए एक लिस्ट है यहाँ पे फिर से, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ इवन ओड लिस्ट, ठीक है ना। इसमें कुछ इवन नंबर्स हैं, कुछ ओड नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया। इसमें इवन नंबर्स भी हैं और ओड नंबर्स भी हैं। अब देखिए मेरे को यहाँ पे इवन नंबर्स अलग करने हैं और ओड नंबर्स अलग करने हैं, तो पहले इवन नंबर्स अलग कर लेता हूँ। इवन नंबर्स लिस्ट, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे इवन नंबर्स की लिस्ट बनानी है और यहाँ पे सिंपली मैं क्या ले लूँगा, मैं ले लेता हूँ कि अब देखो मैंने यहाँ पे लिया आई और यहाँ दूंगा 4i इन इवन ओड लिस्ट और यहाँ पे दूंगा इफ आई इज मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल बिल्कुल, ठीक है। जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा यहाँ पे, अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक लेफ्ट पार्ट होता है और एक राइट पार्ट होता है। तो ये पूरा राइट मोस्ट पार्ट है हमारा, राइट साइड का पार्ट है, और ये हमारा यहाँ पे एक तरह का आप कह सकते हो कि लेफ्ट पार्ट हो गया बेसिकली, ठीक है ना। आई लेफ्ट साइड पे है ना यहाँ पे, और बाकी जो है हमारा 4 से ये सारा राइट साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप बेसिकली कि अब हमने क्या करा यहाँ पे, जब मैंने लूप लगाया ना 4i इन इवन ओड लिस्ट, ठीक है। तो यानी कि क्या करो कि इस इवन ओड लिस्ट के ऊपर आई वेरिएबल को इटरेट करो, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्या होएगा कि एक एक वैल्यू जब आई में आती जाएगी, जैसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, वो सारा कुछ ही यहाँ पे जब भी एक लूप चल रहा है उस टाइम पे वो आई की वैल्यू चेक हो रही है यहाँ से, क्या वो 2 से डिवाइड करने पर डबल इक्वल टू 0 आता है। यानी कि अगर डबल इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब कि वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो एक इवन नंबर है। और अगर वो आई इवन नंबर है तो मैंने बोला था कि उसको ये लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे रख दो आई को, इसका मतलब है लिस्ट में वो अपेंड हो जाएगा बेसिकली। तो इससे क्या होगा, इवन नंबर्स की लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से लेता हूँ अगर मैं, और यहाँ पे सिंपली मैं देता हूँ इसको यहाँ पर इवन नंबर्स लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास इवन नंबर्स की जो लिस्ट है वो अलग आ जाएगी बेसिकली। देखो यहाँ पे इवन नंबर्स की लिस्ट आएगी 2 4 6 8 10, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मैं ओड नंबर के लिए भी काम कर सकता हूँ, यहीं पे ही मैं बना देता हूँ ओड नंबर्स लिस्ट, और यहाँ पे भी वैल्यूज देता हूँ, आई ले लो, एक्स ले लो, एक्स ले लेता हूँ एक्स 4 एक्स इन लिस्ट वही रहेगी, इवन ओड लिस्ट के ऊपर लगाऊंगा और एक कंडीशन दूंगा, राइट साइड पे चलते जाना मुझे, इफ एक्स मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जब जो भी x की वैल्यू मेरी आ रही है यहाँ से हर एक नंबर आ रहा है जो कि इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करने से, ठीक है, जब वो 2 से डिवाइड नहीं है, कंडीशन दी मैंने, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं है तो यानी कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी वो वाला नंबर जो है इसमें डाल दो। तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, उनके लिए कंडीशन ट्रू आएगी,
और ये लेफ्ट साइड पे जो x लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है इस x को अपेंड कर दो इस लिस्ट में ही, इसी लिस्ट में ही बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ से जो लिस्ट तैयार होगी मेरे पास, वो लिस्ट कैसी हो जाएगी यहाँ पे ओड नंबर्स की। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा ओड नंबर्स फ्रॉम लिस्ट, और यहाँ पे सिंपली मैं दे दूंगा इसको ये चीज़, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक इवन नंबर्स की लिस्ट आ गई और एक ओड नंबर्स की लिस्ट आ गई। अब यही कोड अगर मैं विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करूँगा तो मुझे कितना बड़ा पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यही कोड वो करता हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ये तो हमारा जो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसा यही कोड विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे लेता हूँ विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। क्या करना है, डिटेक्टिंग इवन एंड ओड नंबर्स, ठीक है ना, फ्रॉम इवन ओड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे करेंगे, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ है इतना, है ना। तो विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, ये लिस्ट तो मेरे पास बनी हुई है ऊपर इवन ओड लिस्ट की, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आके मैं बेसिकली देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके जो लिस्ट है इसके ऊपर लूप लगाऊंगा। उसके लिए मेरे को एक खाली लिस्ट चाहिए होगी पहले, मतलब देखो लंबा काम करना पड़ेगा। विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर मैं चलता हूँ तो ये मैंने खाली लिस्ट ली यहाँ पे, ठीक है। देन मेरे को यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन इवन ओड लिस्ट, और फिर यहाँ पे मेरे को क्या लेना पड़ेगा कि एक इनपुट लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे बेसिकली, ठीक है ना। इनपुट तो लेनी नहीं है, यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास ऑलरेडी। मुझे सिंपली यहाँ पे इफ कंडीशन लूँगा, इफ आई मॉडलो 2 इज इक्वल टू 0। ये वही कोड है जो ऊपर लिखा मैंने एक लाइन में, यहाँ पे मुझे इतनी सारी लाइनों में लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इवन नंबर लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड में यहाँ पे क्या पास कर दूंगा आई। तो अब देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, इतनी सारा कोड लिखना पड़ेगा बेसिकली, तब जाके मुझे यहाँ पर ये लिस्ट मिल पाएगी बेसिकली, ठीक है ना। इवन नंबर्स फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। देन यहाँ पे मैं दे दूंगा कि इवन नंबर्स लिस्ट, ठीक है। ये कोड मुझे लिखना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 लाइनों का, तब जा करके मुझे यहाँ पर जो है वो लिस्ट मिल पाएगी, इवन नंबर्स की लिस्ट। यानी कि इतनी सारी मेहनत करने से बढ़िया है कि मैं यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगा दूँ। तो यहाँ पर देखो एक ही लाइन में ये पूरे का पूरा यहाँ पर लॉजिक लिखा गया, ठीक है। ये जो अपेंड वाली लाइन है हमारी, ठीक है, ये जो अपेंड वाली लाइन है, ये जस्ट यहाँ पे ये मैंने आई दिया सिंपली, ये जो आई है इसको यहाँ पास करा अपेंड में, इसको यहाँ पास कर दिया, यही है इसका मतलब। और फॉर आई इन इवन ओड लिस्ट वो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे एक और राइट चलते जाओ, ठीक है। अगला यहाँ पे कंडीशन थी तो वो दे दी, और जो यहाँ से रिजल्ट मुझे अपेंड करना था वो मुझे यहाँ पे रख देना है, वो तो इसका मतलब है अपेंड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से ओड में तो ये होता है बेसिकली यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन गाइज। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाना आपको आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पाइथन के ही, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या है कि आप कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से डिस्क्रिप्शन में एक चैनल आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मेरा व्लॉगिंग चैनल है गाइज। और सेकेंडली मेरा गेमिंग चैनल भी है रिंग बेल के नाम से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है। GTA 5 की गेमिंग्स वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ गेमिंग वीडियोज़, तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और कल फ्रेश ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।